दोस्तों आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो राहुल गांधी के जो टॉप के लीडर हैं बसों में भरकर दिल्ली पहुंच गए हैं। ऐसा क्या हुआ जो राहुल गांधी के बड़े लीडर 100 से भी ज्यादा संख्या में जो लीडर्स हैं वो दिल्ली पहुंच गए हैं। अचानक एकाएक बीजेपी में टेंशन बढ़ गई है। ऐसा क्या हो गया जो महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष पूरे प्रमाण के साथ बात रखने की तैयारियां चल रही हैं, जो इस वक्त दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। दोस्तों आपको मैं इस खबर में बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से सड़क से लेकर के इस पूरे लड़ाई को सदन तक ले जाने की तैयारियां चल रही है। महामहिम राष्ट्रपति तक जो है इस पूरे बात को पूरे प्रमाण के साथ रखने की पूरी तैयारियां चल रही हैं। उससे पहले दिल्ली के अंदर तमाम 100 से भी ज्यादा बड़े नेता जो हैं, राहुल गांधी के जो टॉप के लीडर हैं, बसों में भर करके दिल्ली पहुंच गए हैं। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों सबसे पहले मैं आपको खबर की जानकारी दे दूं। जीतू पटवारी जो है उन्होंने शेयर किया था, एक हिंट दिया था और उन्होंने लिखा, आदरणीय मध्य प्रदेश वासियों, वोट चोरी, विधायक संसद चोरी, चुनाव चोरी के बाद सीट चोरी, भाजपाई करतूत के विरुद्ध कांग्रेस आज महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष भी आपत्ति असहमति दर्ज करवा रही है। मध्य प्रदेश के सभी कांग्रेस विधायक, देश प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता तर्क, तथ्य और प्रमाण के साथ अपनी बात रखेंगे। सच, न्याय, संविधान की लड़ाई में हम हर स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे। दरअसल दोस्तों हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है, क्यों इतनी हलचल मची पड़ी है, क्यों राहुल गांधी के टॉप के लीडर्स को जो है बसों में भर करके दिल्ली आना पड़ा है, अचानक एकाएक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलानी पड़ी है। दरअसल दोस्तों इसके पीछे की खास वजह है। वजह यह है कि जो मीनाक्षी नटराजन हैं, जो कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा के उम्मीदवार, और उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। यह दोस्तों मामला इतना बड़ा हो गया कि राहुल गांधी को और उनके तमाम बड़े लीडरों को जो है अचानक एकाएक बड़ी बैठक बुलानी पड़ती है। मध्य प्रदेश के अंदर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ता है। चुनाव आयोग दफ्तर के बाहर तमाम सांसदों को धरने पर बैठना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बार भी जवाब नहीं आया। डेलीगेशन तक पहुंचता है, मुलाकात भी की जाती है, उसके बावजूद भी एक बार भी जवाब बाहर निकल करके नहीं आया। नतीजन की सुप्रीम कोर्ट के अंदर कांग्रेस पार्टी को जाना पड़ा। आज यही कारण है दोस्तों कि मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन जो उम्मीदवार थी राज्यसभा की, मध्य प्रदेश के जो राहुल गांधी के टॉप के लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वहां पर मोर्चा खोल रखा है, न सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर बल्कि दिल्ली के अंदर भी। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के अंदर भूख हड़ताल करने के बाद मध्य प्रदेश के तमाम उन विधायकों को लेकर के बसों में भर करके दिल्ली लाया गया है। न सिर्फ उन विधायकों को बल्कि तमाम वरिष्ठ नेताओं को भी दिल्ली लाया गया है। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सुनिए इत्मीनान से कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्या कुछ कहा जा रहा है, और उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस लड़ाई को आगे लड़ने जा रहे हैं। सुनिए। आज बहुत देश की राजनीति में महत्वपूर्ण, देश के लोकतंत्र को कलंकित करने वाला काले अध्याय के राजनीतिक घटनाक्रम में आप सबको हमने यहाँ आमंत्रित किया है। आप लोगों ने सर्वविदित है कि भारतीय राजनीति में पहला केस, पहली ऐसी घटना देश की आजादी के बाद जिसमें राज्यसभा का नामांकन निरस्त करना, ये देश में जो चर्चा का विषय है, आम जन के जनमान है, इसमें अब लोकतंत्र बचेगा जा रहा है, तानाशाही की ओर देश जा रहा है। उस घटना है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में आज हमारे यहाँ वो उपस्थित नहीं है, बाकी 61 के 61 हमें 58 एमएलए की आवश्यकता थी, भारतीय जनता किया 10 विधायक कम होने के बाद भी, और जो निर्दलीय जो दूसरी पार्टी, मूल भावना की हमारे विधायकों की एकजुटता और जिस उत्साह और एग्रेशन से पूरा घटनाक्रम राज्यसभा का चला, भयभीत हो गए नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व, और अंतोगत्वा उन्होंने वो क्राइम कर दिया जो सरपंच के चुनाव में, जनपद के चुनाव में, गांव-गांव, गली-गली, इस तरीके के छोटे चुनाव में जो घटनाक्रम होते रहते हैं, सबसे उच्च सदन में राज्यसभा चौथे स्तंभ की जब आपके सामने हम भावना व्यक्त करता है, पूरा देश करता है,
सारे बुद्धिजीवी करते हैं, संविधान भी करता है लोकतंत्र के चौथे। इस पूरी घटनाक्रम को निष्पक्षता से देश की जनता के बीच में लेके जाएं। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट करके जानकारी दी, लड़ेंगे जीतेंगे, संविधान लोकतंत्र और न्याय की रक्षा के संकल्प के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक दल तैयार है, नई दिल्ली। आज जीतू पटवारी ने जो है किस तरीके से इस बात को शेयर किया, तमाम लोगों को बसों में भरा, तमाम लोग बस पर बैठे भी, और इससे साबित होता है कि जो संख्या बल है, जो विधायक हैं, जो मजबूती है, जो एकता दिख रही है, इससे साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी ने कहना शुरू कर दिया था कि मीनाक्षी नटराजन का सीट तो निकलना ही निकलना था। सारी तैयारियां हो गई थी, लेकिन खेल दोस्तों कहीं और से खेल दिया गया। याद करिए कि किस तरीके से फ्लाइट में तमाम विधायकों को बैठा लिया गया और उसके बाद कर्नाटक ले जाया गया, पूरी खबरें चलने लगी। लेकिन जैसे ही ये सब कुछ चल रहा था, उस वक्त मीनाक्षी नटराजन का अलग तरीके से खेल करके जो है नामांकन ही रद्द करा दिया गया। यानी खेल उस तरीके से नहीं किया गया, विधायकों को तोड़ा नहीं गया, तो इधर अलग तरीके से खेल कर दिया गया। यानी जो सीट पक्की थी, जो उम्मीदें कांग्रेस पार्टी को 100% की थी, उस सीट पर ही जो है आप कहिए कि मामला खराब कर दिया गया। और अब इस पूरे मामले को लेकर के सड़क पर विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है। इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन खबरें आ रही हैं, मैं बार बार दिखा रहा हूं। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है और अब यह मामला धीरे धीरे इन सभी चीजों से ऊपर उठ करके राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी के पास भी यह पूरा मामला लेकर के कांग्रेस पार्टी जा रही है। दोस्तों, यह लड़ाई धीरे धीरे गंभीर होती जा रही है और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि अपने ही चाल में बीजेपी फंसती हुई जा रही है। मोदी जी का दाव उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहां तो मोदी जी और तमाम बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी ये सरकार, मोदी सरकार ये सोच रही कि भाई जो संख्या बल बढ़ाने की रणनीति है उसमें हमें कामयाब होना है। कैसे संख्या बल बढ़ाया जाए? आप समझिए कि हाल ही में परिसीमन बिल गिरा और मोदी सरकार के लिए 12 सालों में सबसे बड़ा झटका था ये, और अब इस झटके से उबरने के लिए, दोबारा इस बिल को लाने के लिए संख्या बल की जरूरत है। और आप देखिए संख्या बल कैसे बढ़ाने के लिए ये सारा साम दाम दंड भेद सब अपनाया जा रहा है। और यही कारण है दोस्तों कि बीजेपी सरकार की, मोदी जी की सरकार की ये शायद दाल गलने वाली नहीं, ये दाव उल्टा पड़ गया है। इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से सड़कों पर उतर चुकी है। किसी भी हर हालत में मीनाक्षी नटराजन का ये नामांकन रद्द होना देना नहीं चाहती है, भले ही कुछ भी हो जाए। लेकिन मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ, मीनाक्षी नटराजन के समर्थन में, चुनाव आयोग के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ ये पूरी लड़ाई कांग्रेस पार्टी दिल्ली से लेकर के मध्य प्रदेश तक, मध्य प्रदेश से लेकर के झारखंड तक, झारखंड से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के महामहिम राष्ट्रपति तक इस पूरे मामले को पहुंचाया जा रहा है। तो क्या है दोस्तों, ये मान लिया जाए कि बीजेपी का दाव उल्टा पड़ गया, मोदी जी का ये दाव उल्टा पड़ गया, अपने ही चाल में क्या फंस गए हैं? क्या सच में बीजेपी की सरकार की मुश्किलें आने वाले समय में और बढ़ने जा रही हैं? क्या इस नए जो विवाद हुआ है, जो नए तरीके का नामांकन रद्द किए गए हैं, क्या ऐसी घटनाओं से आने वाले समय विपक्षी पार्टियां और मजबूत होंगी? आपको क्या लगता है? मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन रद्द किया गया है, उस फैसलों पर फिर से पुनः विचार किया जाएगा, उस फैसलों को वापसी किया जाएगा? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाइएगा, फिर राज रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डी न्यूज़। धन्यवाद।